नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस मौसमी परिदृश्य से। तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ हैं। देखिए जेट हवाएं हैं जो पूरे आधे भारत को घेरे हुए हैं और आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके आया हुआ है। और कल का देखेंगे तो जेट हवाएं जो है वो यहाँ पर चलती रहेंगी और काफ़ी प्रभावी रहेंगी और निचले इलाकों पर इसका प्रभाव बना रहेगा। उसको देखेंगे तो क्षेत्र के आसपास एक और नया WD आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और आपको अगले नेक्स्ट 15 डेज यानी कि नेक्स्ट 15 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैप से नहीं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी है और कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। 8 के आसपास भी देखिए जेट हवाएं जो चलती रहती हैं, यानी कि पूरे साल 1 ईयर यहाँ पर जेट हवाओं का प्रभाव है वो लगातार जारी रहता है। और वर्षा जो है वो भी लगातार कभी चाइना वगैरह में और सर्दियों में भारत वगैरह तक पहुंचती है। और वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल आते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वर्षा जो है ऊपरी लेवल पे ज़्यादा होती है और जैसे चाइना वगैरह में ज़्यादा होती है और भारत में इसमें कम देखने को मिलते हैं। चूँकि इस मॉडल से देखने का प्रयास करते हैं, आप देख पा रहे यहाँ पर जो मॉडल्स के हिसाब से देख पाएंगे यहाँ पर जो भी बादलों का प्रभाव है वर्षा का। देखिए पूरा राजस्थान गुजरात तक आज बादलों का प्रभाव था और ये कल का है, आज का नहीं, कल का यहाँ पर देखिए प्रभाव था 31 दिसंबर का। और आज भी इनका प्रभाव जो है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगा। ये 101% है और इसका प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, इतना मतलब मजबूत नहीं है कि जो है पूरा बिहार तक जो वर्षा दे जाते हैं उस तरह की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो बिहार तक भी वर्षा को दे देते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है कि यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक ट्रफ बनती है और यहाँ बनता है एक सर्कुलेशन। इसी वजह से यहाँ पर जो है वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और लगता है कि यहाँ पर मानसून आ गया, इस तरह की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आज के दिन देखेंगे तो फिलहाल 31 को पार करते हैं और ये देखिए आज देखिए पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा ज़बरदस्त वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी कि आज की जो उम्मीदें हैं वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन उम्मीदें हैं और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। पंजाब, कुछ इलाके हरियाणा, कुछ इलाके दिल्ली के होंगे, कुछ इलाके उत्तरी पूर्वी राजस्थान के होंगे और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर तो वर्षा वैसे भी बर्फ़बारी समय चल रही है, अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगला जो सीज़न आएगा, जैसे कि अगला WD क्षेत्र को आएगा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहने की संभावना है। और उसको देख पाएंगे आज, यानी कि आज रात तक देखेंगे तो पूरा जो है वो साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पूरा जो निचला इलाका है वो क्लियर हो जाएगा और उत्तरी इलाकों में वर्षा सीमित रह जाएगी। निचले इलाकों में जो वर्षा गतिविधियाँ चल रही थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाने की पूरी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। यानी कि किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग तो 2 तारीख के आसपास हल्का सा पैचेस जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बनता नज़र आ रहा है। वो बाद में बताएगा, समय बताएगा कि यहाँ पर कितना इसका प्रभाव क्या रहने की संभावना है। तो फिलहाल तो उतना खास कोई उम्मीदें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन ये है कि इसकी वजह से कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु, केरला की अगर बात करेंगे तो भाई साहब देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ज़बरदस्त वर्षा की संभावना है। और बात करेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो 2 तारीख के आसपास भी कोई कंडीशन नहीं है वर्षा को लेकर के। वही वर्षा उत्तर से भी हट जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र होते हैं, ये जब उत्तरी क्षेत्रों में से वर्षा हटती है तो ये यहाँ से होकर के ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चली जाती है। तो जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गतिविधियाँ बढ़ती हैं और उनका इफेक्ट बढ़ता है तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाती है। बात करेंगे 3 तारीख के आसपास की, तो देखेंगे 3 तारीख के आसपास भी कोई भी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, साफ़ रहेगा, क्लियरिटी बनी रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की अच्छी वर्षा पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। आप इसमें भी इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 तारीख के आसपास भी देखेंगे किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। मौसम साफ़ रहने की संभावना है, शुष्क रहने की संभावना है, क्लियरिटी बनी रहेगी। और इसको हम चलेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क और साफ़ रहने की ही पूरी संभावना है। किसी भी तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ
देखने को नहीं मिलेंगी, इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी भी तरह की कोई भी रेनफॉल की उम्मीदें जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर चलेंगे 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो 6 तारीख के आसपास यहाँ पर कंडीशंस यही है कि 5 को पार करेंगे और 6 के आसपास पहुँचेंगे। तो 6 के आसपास देखेंगे किसी भी तरह की वर्षा पूरे देश में नहीं है और मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे देखेंगे 7 तारीख के आसपास। तो 7 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशंस है वो कई इलाकों में रेनफॉल के लिहाज से अच्छे नहीं हैं, वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। और देखेंगे आगे बढ़ेंगे देखेंगे 7 को, ये देख 8 को भी देखेंगे तो तमिलनाडु पे एक सिस्टम का प्रभाव जो है वो देखने को फिर से मिल सकता है। और श्रीलंकाई क्षेत्र पे भी देखेंगे सिस्टम का एक प्रभाव काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तैयार रहिएगा। तो श्रीलंका और केरला वगैरह में काफ़ी अच्छी वर्षा की इस दौरान संभावना रहेगी। 8 से लेकर के 10-12 जनवरी तक देखेंगे तो 10 जनवरी देखेंगे काफ़ी भारी वर्षा तमिलनाडु में नज़र आ रही है भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त वर्षा नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावना दिखाई पड़ी है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर के लिए खतरा पैदा हो रहा है, यहाँ पर तैयार रहिए। जीएफएस मॉडल तो समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार जो है सिस्टम बारिश कहाँ पर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ये काफ़ी कमज़ोर रूप में दिखाता है या दिखाता ही नहीं है। इसका तो एक अलग ये ऑरा जो है अपना बनाया रखा है इसने, एक अजीब ही जो है मॉडल्स है। और भी देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बनता नज़र आ रहा है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए एक सिस्टम बनता नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये साइक्लोन जैसी स्थिति जो है यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी देखा जाए तो इस लिहाज से यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ, मौसमी परिदृश्य अच्छे नहीं हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की साइक्लोन डेवलपमेंट का चांसेस हो। इस तरह की कोई भी कंडीशंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो उसकी उम्मीद तो नहीं है। और लेकिन यह है कि तमिलनाडु के क्षेत्रों पे वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी ही आएगी, ये तो तय है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ECMWF इसके बारे में क्या ही कहता है और उसमें क्या कोई सिस्टम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसमें देखेंगे, देखिए इसमें दिखा रहा है कि सिस्टम जो है किस तरह से अप्रोच कर रहा है। और तमिलनाडु के आसपास जो सिस्टम है वो भी देखिए यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। इस सिस्टम में देख पा रहे आप, अच्छे से नज़र आ रहा होगा आपको। तो देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है एक सिस्टम जो है तमिलनाडु के आसपास बनता नज़र आ रहा है। अगर ये गर्मियों का सीजन होता तो ये सिस्टम स्ट्रांग होकर के साइक्लोन बन करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से क्या पश्चिम बंगाल की तरफ चला जाता। लेकिन इस समय क्योंकि ज़मीन में ठंडी है और तापमान में ऊपरी स्थिति जो समुद्र का तापमान है वो आधे से ज़्यादा तापमान ठंडे हैं, ठंडे मतलब कि साइक्लोन बनने योग्य नहीं है। इसलिए सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ेगा, तमिलनाडु तक ही सीमित रहेगा। उसको देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये दिखा रहा है कि ये 15 जनवरी का अप्रोच कर रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है देखिए अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस समय बताएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कहाँ पर कितनी वर्षा की देने की क्षमता इसके अंदर दिखाई पड़ रही है। तो आगे जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए भाई साहब, और चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।